देखिए, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन समिति दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जिस तरीके से लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन सोशल मीडिया पर डाला गया और उसके बाद कुछ ही देर में उसे डिलीट कर दिया गया, इसको लेकर के इनका विरोध है। इनका कहना है कि पिछले 7 सालों से शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, बार बार भर्ती को टाला जा रहा है और इसीलिए अब ये स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनकी मांग है कि अब आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए और शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द सरकार जारी करे। ये वो स्टूडेंट हैं जो गांव की पगडंडियों से निकलकर प्रयागराज तक पहुंचे थे इस उम्मीद पर कि इनके हाथों में कलम होगी और उस कलम से ये देश के युवाओं का भविष्य लिखेंगे, यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उन्हें देश की प्रगति में शामिल करेंगे। लेकिन आज इनके हाथों में कलम तो नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए स्लोगन लिखी हुई तख्तियां जरूर हैं और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इन छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किन मांगों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांव की पगडंडियों से निकलकर अपना सपना सजोए हुए यहां पहुंचे कि हम शिक्षक बनेंगे, देश के भविष्य को संवारेंगे, लेकिन आज खुद सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बेशक, जब सूबे में लाखों पद रिक्त हो और सूबे के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी द्वारा और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के सरकारी ट्विटर हैंडल के द्वारा जब भ्रमकताएं फैलाई जाएंगी तो प्रदेश के युवा किसके भरोसे बैठेगा। आपने देखा होगा कि सरकारी ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट डाली गई कि सूबे में 2 लाख भर्ती आने वाली है। ये ऐसा नहीं कोई पहली बार है, ये हर 6-6 महीने साल भर में छात्रों को गुमराह करने के लिए और लालीपाप दिया जाता है। इससे महाकुंभ लगने से पहले भी इस तरह के भ्रामक चीज़ें अखबार में निकाली गई कि महाकुंभ के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अब सर आप बताइए, 7 वर्षों से भर्ती नहीं आई है, यहाँ छात्र एक महीना कैसे किन परिस्थितियों में जीता है। सर स्थिति मेरी खराब है, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया है, मेरे ऊपर एक छात्र कलम पकड़ने आया था उसे आज रोड पे बैठा दिया गया है, मेरे खिलाफ क्यों मुकदमा किया जा रहा है, हम क्यों लड़े, आज लड़ के थक गए। छात्राएं भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगी आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं। आप लोगों ने बीडीसी किया, बीएड किया और आज यहाँ पर धरना दे रही हैं। टेट भी निकाला आप लोगों ने। संघर्ष से हम लोग सब लोग साथ हैं। जब तक हम लोग विज्ञापन जारी नहीं होगा हम लोग यहाँ डट कर सामना करेंगे और जब तक विज्ञापन हम लोग ले करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए 10 दिन लगे या 1 महीना लगे, हम लोग लगातार हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। तो यानी आप लोगों का कहना है कि जब तक भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं निकालती सरकार तब तक इसी तरीके से बैठे रहेंगे धरने पर। जी बैठे रहेंगे हम लोग इसी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए हम डट कर हर चीज को सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना अधिकार ले करके रहेंगे। तो यानी जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि योगी जी आश्वासन से नहीं विज्ञापन चाहिए, यानी आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, विज्ञापन से काम चलेगा। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? पिछले 7 सालों से तो शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से विज्ञापन निकाला जाता है फिर डिलीट किया जाता है, लगभग 10 से ज्यादा बैठकें भी आयोग कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जी नहीं, हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से और यूपी स्टेट गवर्नमेंट से कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई चोचलेबाजी ना करें। जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये सब बंद करें और लिखित में कैलेंडर में बच्चों को वैकेंसी की जगह दें। यानी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो छात्र हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि कुछ छात्र तो ऐसे हैं कि अपने रोजगार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए खेती तक गिरवी रखी हुई है। हालांकि हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया सोशल मीडिया पर और उसे कुछ ही घंटे बाद डिलीट कर दिया गया, तो इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का दफ्तर है और यहाँ पर गेट बंद है और आप देख सकते हैं कि अंदर जो पीएससी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और बाहर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यानी लगातार एबीपी न्यूज ये कोशिश कर रहा है जानने की कि आखिरकार जो वैकेंसी निकाली गई थी
उसे डिलीट क्यों किया गया। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं और आयोग से ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो वैकेंसी निकाली गई वो डिलीट क्यों की गई, आखिर छात्रों के साथ धोखा बार बार क्यों किया जा रहा है। इसी बात को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगी आप, कहाँ से आई हैं? सर मैं मिर्जापुर से आई हूँ। बस यही है कि हम लोगों ने बीएससी के बाद डीएलएड सिर्फ इसलिए किया था ताकि जल्दी हम लोग को रोजगार मिल सके सर। इसके बाद पापा मेरे बोले कि डीएलएड कर लो, जल्दी से टीचर की वैकेंसी आ जाएगी तो टीचर बन जाएंगे सर। लेकिन इन लोगों ने 7 साल हो गए कि वैकेंसी नहीं दी। इन लोगों ने खुद ही माना कि मेरे पास 57,712। फिर हाईकोर्ट ने बोला कि चलो आपके पास 27,712 पद है, उसको तो एटलीस्ट दे दो सर। उसके बारे में सरकार ने एक शब्द बोला भी नहीं, देने की तो बात छोड़िए। सितंबर में सर हम लोग इसी जगह पे बैठ के प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद भी इन लोगों ने बोला कि ठीक है अध्याचन वगैरह गया है, बट सर कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज तो सर हम लोग को रिस्पांस मिलना चाहिए सर। बार बार इतना दूर से आना जाना कितना मुश्किल होता है, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे। तो यानी जो छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं उनका कहना है कि सरकार को भी इनकी मजबूरी समझना चाहिए, क्योंकि लगातार ये भर्ती को लेकर के यहाँ पर आते हैं, खर्च होता है और ऐसे में कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो बेहद गरीब परिवार से हैं। उनकी उम्मीद है कि वो शिक्षक बनेंगे, अपने परिवार का पालन करेंगे और देश के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका सपना अभी सपना ही बना हुआ है और यही वजह है कि वो धरना देकर अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट फैजल के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.